हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ऊर्ध्वाधर केस नली जिसकी त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, एक सिरे पर पारे में डुबोकर रखी गई है। ए, केस नली में पारा कितनी लंबाई h नीचे चला जाएगा। बी, यदि केस नली को ऊपर उठाकर उसके निचले सिरे को पारे की सतह से h/2 नीचे रखा जाए तो केस नली के छोर पर पारे की सतह द्वारा नली की सतह के साथ कितना कोण बनाएगी। पारे का पृष्ठ तनाव बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। शीशे के साथ इसका संपर्क कोण बराबर 135 डिग्री। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है केशिकीय अवनमन। तो पृष्ठ तनाव के कारण केस नली में द्रव के नीचे उतरने की घटना को केशिकीय अवनमन कहते हैं। तो किसी केस नली में केशिकीय अवनमन की घटना तब होती है जब केस नली के ठोस, जो कि यहाँ पर शीशा है, और द्रव, जो कि यहाँ पर पारा है, के बीच का संपर्क कोण 90 डिग्री से अधिक हो, जो कि यहाँ पर 135 डिग्री है। तो ऐसा द्रव ऐसे ठोस के बने हुए केस नली में ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे उतरता है। इस नीचे उतरने की घटना को ही हम केशिकीय अवनमन कहते हैं। इस द्रव का जो मेनिस्कस होता है, अर्थात केस नली में द्रव का जो सबसे ऊपर वाली सतह होता है, वह उत्तलाकार होता है, और उत्तलाकार होने के कारण ही द्रव नीचे की ओर उतरता है। तो हमने पारा से भरे हुए एक बर्तन में एक केस नली एक ऐसी नली होती है जिसका सुराख बहुत बारीक होता है। तो मान के चलिए कि बहुत बारीक सुराख वाली एक केस नली है। हमने ऊर्ध्वाधरता डुबाया तो केस नली के भीतर आप देख रहे हैं कि जो मेनिस्कस है, ये हमारा मेनिस्कस है। सबसे ऊपरी सतह को कहते हैं मेनिस्कस। हमारा मेनिस्कस ये उत्तलाकार है, और इसलिए पृष्ठ तनाव का जो दाब होगा वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि दाब हमेशा सतह के केंद्र की ओर होता है। तो यहाँ पर जो दाब पड़ेगा वो नीचे की तरफ होगा, ये P, और इस दाब के कारण, इस अतिरिक्त दाब के कारण पारा जो है वो नीचे आता है। बस इस नीचे आने की घटना को ही हम केशिकीय अवनमन कहते हैं। तो मान लिया कि पारे की जो सतह है वो यहाँ तक आ गया नीचे। तो बर्तन में पारे की सतह से केस नली में पारे की सतह h गहराई या h लंबाई नीचे आ गया। यही हमारा केशिकीय अवनमन है। ये लंबाई h बराबर दी जाती है 2t cos थीटा बटे r रोज। यहाँ t पृष्ठ तनाव हो गया, द्रव का पृष्ठ तनाव,
थीटा ये संपर्क कोण हो गया, आर नली की त्रिज्या, रो द्रव का घनत्व, और जी तो जानते ही हो गुरुत्वीय त्वरण है। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। तो चलिए हम प्रश्न के प्रथम भाग ए पे हम आते हैं। तो प्रश्न के प्रथम भाग ए में हमसे पूछा गया है कि h का मान कितना होगा। इसके लिए हमें प्रश्न में कुछ भौतिक राशियों के मान दिए हुए हैं। पृष्ठ तनाव T दिया हुआ है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। थीटा दे रखा है 135 डिग्री। आर केस नली की त्रिज्या ये दे रखा है 1 मिलीमीटर। हाँ, प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि पारे का घनत्व तो नहीं दिया है, ये आपको याद होना चाहिए। दो द्रव, कम से कम दो द्रव के घनत्व तो आपको बिल्कुल याद होने ही चाहिए, एक तो पानी का और दूसरा पारे का। तो पारे का घनत्व होता है 13.6 गुणे 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो आर दिया है 1 मिलीमीटर अर्थात 10⁻³ मीटर। रो का मान अभी मैंने आपको बताया 13.6 गुणित 10⁻³ किलोग्राम प्रति घन मीटर। और जी का मान तो हम सबको मालूम ही है 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो ध्यान देना कि सारे जो डेटा हैं, सारे जो आंकड़े हैं वो आपके SI में होने चाहिए। जो नहीं है उसको SI में बदल लो। जैसे R का मान मिलीमीटर में दिया था, हमने उसको मीटर में अर्थात SI में बदल दिया है। तो चलिए ऊपर वाले सूत्र में सारे मान रख देते हैं। तो किसकी अवनमन H बराबर हो गया 2t cos थीटा बटे R रो जी। तो 2 गुणित 0.465 गुणित cos 135 डिग्री पूरे का बटा R 10⁻³ रो 13.6 गुणित 10⁻³ और जी 9.8। तो cos 135 का मान होता है ऋण 0.707। ये मान रख करके हम इसे h के लिए हल करें, गुणा भाग करें, तो हमको मिलता है ऋण 0.005 मीटर अर्थात ऋण 0.005 और 1 मीटर में होते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। तो हो जाएगा 5 मिलीमीटर। इतने का केस की उन्नयन आएगा, अवनमन आएगा। ये प्रश्न के भाग ए का उत्तर हुआ। अब प्रश्न के दूसरे भाग बी में कहता है कि हमने केस नली को कुछ ऊपर खींच लिया है, इतना ऊपर खींच लिया है कि पारे की सतह से अब केस नली की जो लंबाई नीचे है वो h/2 है अर्थात जितना पारा नीचे उतरता है उसका आधा है। तो पारा तो यहाँ तक नीचे तक तो उतरेगा ही, लेकिन अब नीचे उतरने के लिए जगह नहीं है। तो क्या करता है, वो अपने पृष्ठ का मेनिस्कस की वक्रता बदल देता है। वक्रता बदल देता है जिससे स्पर्श यानी कि संपर्क कोण बदल जाता है। यह संपर्क कोण ये ठोस के पृष्ठ के साथ द्रव का मेनिस्कस पर खींचा गया स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, जितना कोण बनाता है वो भी द्रव के भीतर, इसी को कहते हैं संपर्क कोण। तो संपर्क कोण मान लीजिए बदलकर हो गया है थीटा डैश। अब हमें थीटा डैश का मान ज्ञात करना है। तो अब हमने
h की जगह h/2 जगह दिया है तो उतना ही नीचे उतरेगा। ये बराबर हो जाएगा 2t cos थीटा, यहाँ पर थीटा जगह थीटा डैश हो गया, बटे r रो जी। मैं इतने को समीकरण 1 कहूँ और ये मेरा समीकरण 2, तो 1 में मैं भाग दे देता हूँ 2 का, तो बाएं पक्ष में मिल गया h/2, तो 2 आ गया ऊपर, बराबर 2t r रो जी कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा cos थीटा बटे cos थीटा डैश। तो यहाँ से h और h तो कैंसिल हो गया, तो हमें cos थीटा डैश बराबर मिल रहा है 1/2 गुणित cos थीटा। cos थीटा का मान अभी मैंने बताया था आपको, ऋण 0.707, तो आ गया ऋण 0.354 ऋणात्मक आया है, अर्थात थीटा डैश का जो मान है वो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से अधिक है। तो यहाँ से हमको थीटा डैश बराबर मिलेगा cos इनवर्स ऋण 0.354। हम इसका मान कोसाइन सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास कोसाइन सारणी नहीं है, तो अभी के लिए हमारे प्रश्न का भाग बी का यही हमारा उत्तर होगा कि अब स्पर्श कोण का जो संपर्क कोण का जो मान होगा वो cos इनवर्स ऋण 0.354 के बराबर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।